मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पाठ 4 भूगोल में अध्ययन कराए हैं बुक के माध्यम से, इसके बाद आप लोगों को अधिलघुत्तरी और लघुत्तरी के प्रश्न लिखवाए भी गए हैं। आज हम दीर्घोत्तरी प्रश्नों को लिखवाएंगे और इसे कुछ समझाने का भी प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में जल विद्युत का महत्व बताइए। तो जल विद्युत के बारे में आप लोगों को हम समझा रहे हैं, जो आप सभी देखेंगे। एक झरने या मानव निर्मित बांधे से गिरते हुए जल के बल के नियंत्रित करके जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ऊंचाई से गिरते या ऊंचाई से गिरने वाले जल से उत्पन्न बल टरबाइन को घुमाया जाता है। यह टरबाइन विद्युत जनित के साथ जुड़ी रहती है और जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करती है। यानी जो भी ऊपर से गिरता है जल, उसके माध्यम से एक विद्युत टरबाइन लगाते हैं और उसी टरबाइन के माध्यम से विद्युत जल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। इसी का अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। जीवाश्म ईंधन के बारे में समझ लीजिए। ईंधन को गर्मी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जीवाश्म पृथ्वी की प्रॉपर्टी की अवसादी चट्टानों में लंबे समय तक दबे हुए पौधों और जंतुओं के अवशेष हैं। क्या है जीवाश्म? जो बहुत प्राचीन समय में पृथ्वी के नीचे पेड़ पौधे व जीवाश्म जो दब गए हैं, उन्हीं के सड़ने और गलने से जो प्राप्त होते हैं ईंधन, उसी को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है। कोयला का खनिज तेल तथा प्राकृतिक तेल तथा प्राकृतिक गैस इस तरह के जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। कोयला, खनिज तेल तथा प्राकृतिक तेल अथवा प्राकृतिक गैस इसी तरह के जीवाश्म ईंधन कहे जाते हैं, क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थों के अवशेष से बने हैं। कोयला पौधों की उत्पत्ति से, जबकि पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के जंतुओं के अवशेषों के अपघटन से बने होते हैं। इनमें गैस, धुएं और आदि निकलने के कारण अत्यधिक प्रदूषित होते हैं। ये जो इस जीवाश्म ईंधन है, इनको जलाने से जो धुआं या गैसें निकलती हैं, ये क्या होती हैं? प्रदूषित होती हैं। अगला प्रश्न है, जैव समूह के ऊपर एक टिप्पणी लिखिए। तो जैव समूह ये भी इसी तरीके का है जैसे जीवाश्म ईंधन, उसी तरीके जैव समूह या बायोमास के नाम से जाना जाता है। पेड़ पौधे तथा जंतुओं के अवशिष्ट या वाच्य पदार्थ जैव समूह कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ईंधन, लकड़ी, कृषि और वनों के अवशिष्ट पदार्थ, पशुओं के मल मूत्र आदि आते हैं। बायोमास कार्यक्रम 2 चरणों का है। प्रथम चरण उत्पादन का और दूसरा उपभोग का। पहला चरण क्या होता है? उत्पादन, और दूसरा होता है उपभोग। उत्पादन कार्यक्रम में कम समय के भीतर जलाऊ लकड़ी पाने के लिए
शीघ्रता से उगने वाले पौधों की खोज तथा वनस्पति भूमियों पर वृक्ष लगाना सम्मिलित है। जैसे समूह उपयोग कार्यक्रम के 2 प्रकार हैं, जैव समूह और जैव समूह का गैस में बदला जाना। मतलब बायोमास का जो उत्पादन है, इसमें आपका भूमियों पर जो हम वृक्षारोपण करते हैं, जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है, ये इसी समूह के अंतर्गत आता है, जिससे हमें आसानी से कुछ गैसें और कुछ पेड़ पौधों से, जैसे औषधियां हैं, लकड़ी हैं, ईंधन के रूप में प्राप्त होती हैं, और इस तरीके की वस्तुएं हमको आसानी से मिल जाती हैं। तो ये आपका बायोमास हो गया। और आपको आज दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिखवाए जाएंगे, जिन्हें सभी बच्चे अपने फेयर कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।